गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ये स्टार्ट करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी का मीन क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मीन होता है एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होना, सेम साइज होना, सेम शेप होना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या है? दो ट्राइंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हैं, सेम शेप है, सेम साइज है। दैट मीन्स सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के। दैट मीन्स द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब प्लेन फिगर्स में कई तरह की कॉन्ग्रुएंसी हम देख सकते हैं। लाइंस की कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है, एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है। तो प्लेन फिगर्स में हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखते हैं? इनके अलग अलग कुछ मेथड हैं, तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। लेट सपोज आपको किन्हीं दो लाइंस को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो एक लाइन है L1, लेट सपोज ए बी लाइन ले लेते हैं हम। ए बी लाइन है और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसी एक और कौन सी लाइन होगी जिसकी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी होगी? दूसरी ही अगर 5 सेंटीमीटर की हमें और लाइन मिल जाती है ना, तो हम बोलेंगे कि एक दूसरे की क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। लेट सपोज ये कोई हमें CD लाइन मिली, वो भी 5 सेंटीमीटर की है, तो हम कहेंगे कि जो AB लाइन सेगमेंट है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। हम लाइन सेगमेंट में उनकी लेंथ को देखकर बताते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है? क्या हम लिखें AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD? नहीं। तो देखो आपने दो लाइन ऐसे लगा के ये बनाना होता है, AB लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD, ऐसे लिखना होता है। ठीक है। अब ये नहीं है कि ये स्ट्रेट है तो ये ऐसे ही आपको शेप में मिलेगी, तो बस आपको लेंथ से मतलब है। चाहे वो AB आपको लेट सपोज ऐसे मिली 5 सेंटीमीटर की, कोई CD लाइन आपको ऐसे मिल गई, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं है कि ये ऐसे है तो आपको ऐसी ही शेप मिलेगी, नहीं। आपको टेढ़ी मिले, ऐसे मिले, कैसे भी मिले, बट लेंथ सेम होनी चाहिए। तो लाइन सेगमेंट में आप कॉन्ग्रुएंसी का कैसे पता चलते हो? उनकी लेंथ देख के, लाइन सेगमेंट से लेंथ को देख के आप बताते हो कि वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। सिर्फ लेंथ मेजर मैटर करती है, उनकी लेंथ का मेजर मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं मैटर करता कि वो किस तरह से ड्रॉ की गई हैं। अब हमने लाइन सेगमेंट्स की तो बात कर ली कि लेंथ मैटर करती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अगर लेंथ सेम है दो लाइन सेगमेंट की तो वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। अब हम देखते हैं कि एंगल्स कैसे हम कॉन्ग्रुएंट बताते होते हैं, कि वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं एंगल्स। लेट सपोज एक ही एंगल है, ये ABC, ये एंगल है 30 डिग्री, लेट सपोज। नेक्स्ट ये कोई एंगल है, ये भी 30 डिग्री है। लेट सपोज इसका नेम रख देते हैं EFG, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, सिर्फ ये एंगल का मेज़र है ना, 30 डिग्री यहाँ है तो बस यहाँ 30 डिग्री ही होना चाहिए। आपको आर्म से कुछ नहीं लेना देना। देखो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि BC बड़ी है, FG छोटी है, नहीं। ये तो रेज होती है ना, इन्हें तो हम कितना बढ़ा लें, कितना छोटा लिख लें, इनकी लेंथ तो वैसे भी डेफिनेट होती ही नहीं है। चाहे हम इन्हें छोटा लिख लें चाहे बड़ा लिख लें, हम इन्हें नाप के थोड़ी ना बनाते होते हैं, ठीक है। तो ये आपको आर्म से लेना देना कुछ नहीं होता कि AB कितनी है, FE कितनी है, नहीं। एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बताओगे? उनके मेज़र को देख के। मीन्स यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होना चाहिए। आपको उनकी आर्म से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी मेज़र सेम होगा, उनका मेज़र सेम होगा, उनकी वैल्यू सेम होगी। और दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस यानी एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे की कब होंगी? जब उनकी लेंथ सेम होगी, लेंथ सेम होगी। और एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका मेज़र सेम होगा। दैट मीन्स वैल्यू उनकी सेम होगी। आर्म्स से कुछ नहीं लेना देना कि छोटी है या बड़ी है। तो ये मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी का। लेट सपोज आपको किन्हीं दो प्लेन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। लेट सपोज ये स्क्वायर है और आपको इसके साथ इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए एक दूसरे की। तो ये कैसे शो करोगे? आप खुद सोच के देखो। जब अगर इनकी साइड्स सेम हुई, सेम लेंथ, जैसे कि ये साइड है 5 तो स्क्वायर में तो सभी 5 होती है ना,
सभी सेम होती हैं। अगर ये 5 है तो सभी 5 ही मिलेंगी। तो अगर इसकी भी साइड्स अगर 5 सेंटीमीटर की ही हैं सभी, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे एक दूसरे की। सो दीज टू स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लेट सपोज आपने कोई पेपर पर कोई भी फिगर ड्रॉ की, लेट सपोज ये वाली प्लेन फिगर ड्रॉ की है, अगर आप इसके ऊपर एक ट्रेस पेपर रखते हो और बिल्कुल सेम ऐसी ही फिगर ड्रॉ कर देते हो ना, लेट सपोज ये तो फिगर F1 है, आपने ट्रेस पेपर रखा इसके ऊपर और सेम टू सेम ऐसी ही फिगर ड्रॉ कर दी जो कि F2 है, तो ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगी ना, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, यानी एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम कैसे लिखेंगे, F1 इज़ कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, F1 इज़ कॉन्ग्रुएंस टू F2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग, कुछ नई टर्म्स आने वाली हैं, जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड साइड क्या होती है, वो अब हम पढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ टर्म कोरस्पॉन्डिंग, कि कोरस्पॉन्डिंग का मीन क्या होता है। लेट सपोज आपको कोई दो ट्रायंगल गिवन है, ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो देखो ए की जगह क्या राइट डन किया हुआ है P, B की जगह Q, C की जगह R। तो अगर एक ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, तो A जो वर्टेक्स है उसके क्या कोरस्पॉन्डिंग है, P कोरस्पॉन्डिंग है। B वर्टेक्स इज कोरस्पॉन्डिंग टू Q एंड C इज कोरस्पॉन्डिंग टू R। ठीक है, और अगर हम लाइन सेगमेंट्स की बात करें, ये तो बात हुई वर्टिसेस की। ठीक है, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो AB लाइन सेगमेंट, AB इज कोरस्पॉन्डिंग टू, देखो AB पहले वाले दो है ना, तो ये PQ ही लेना है, PQ। अगर BC की बात है तो BC लाइन सेगमेंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू QR। देन AC line segment is corresponding to PR. Okay, this is the word that is corresponding. नेक्स्ट क्या हो सकता है, एंगल भी corresponding हो सकते हैं। एंगल्स की बात करते हैं अब। एंगल A किसके corresponding होगा, इस एंगल P के, एंगल P। B एंगल किसके corresponding होगा, Q एंगल के। नेक्स्ट एंगल C किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल R के। तो ट्रायंगल्स के किस तरह से नेम लिखे गए हैं, आपको क्वेश्चन में कैसा दिया गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नाउ अब हम समझते हैं कि किस तरह से आप, अगर दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है तो उन्हें आप कैसे बता पाओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं या नहीं है, कैसे जज कर पाओगे कि कॉन्ग्रुएंस ये ट्रायंगल्स हैं या नहीं। तो हमने अब पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो इसके ना 3 रूल होते हैं। तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले एस का मीनिंग होता है साइड, दूसरे का साइड, तीसरे एस का मीनिंग भी क्या होता है, साइड। लेट सपोज कोई दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इनको आपने कॉन्ग्रुएंस दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंस है। तो इस ट्रायंगल की अगर सारी साइड इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल है, लेट सपोज ये ट्रायंगल, इसका नेम आपको ABC गिवन है और इस ट्रायंगल का नेम PQR गिवन है। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल, ये ABC ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो देखो अब ये तो नहीं है कि एक ही जगह आपको P ही राइट किया हुआ मिलेगा, नहीं, P यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं पर भी QR। तो देखो AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PQ, AB के कोरस्पॉन्डिंग PQ। अगर आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा देते हो, AB के कोरस्पॉन्डिंग PQ, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, फिर BC के कोरस्पॉन्डिंग QR को इक्वल दिखा देते हो, BC के कोरस्पॉन्डिंग QR इक्वल हो जाएगी, फिर AC के कोरस्पॉन्डिंग PR इक्वल हो जाएगी, AC के कोरस्पॉन्डिंग PR इक्वल हो जाए, यानी 3 आएंगी, हाँ। तो फिर यानी इस ट्रायंगल की सारी साइड्स
इस दूसरी ट्राइंगल की सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो गई ना, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं, कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे से, ठीक है। तो आप फिर क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। फर्स्ट एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल और साइड। किन्हीं दो ट्राइंगल की साइड्स, अगर आपको लेट सपोज कोई दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। लेट सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये ट्राइंगल लेट सपोज कोई पी क्यू आर है। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड, दो साइड्स की बात हो रही है ना, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप इक्वल दिखा देते हो। लेट सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी को पी क्यू के इक्वल दिखा दो और बी सी को लेट सपोज क्यू आर के, आप ए सी को पी आर के दिखा सकते थे, बी सी को क्यू आर के दिखा देते हैं, बी सी इक्वल हो जाती है क्यू आर के, ठीक है। तो एक एंगल, कोई भी एंगल इक्वल नहीं दिखाना, देखो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए दो ट्राइंगल की अगर उन्हें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। फिर इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, कोई भी एंगल नहीं कि आप तीनों में से कोई भी एंगल इक्वल दिखा दो दोनों ट्राइंगल का तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, नहीं, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल कैसे, ये दोनों साइड्स लिया ना तो इनके बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल यानी इसके इक्वल आना चाहिए, तभी वो साइड्स होंगी कॉन्ग्रुएंस। यानी कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप इक्वल दिखा दो दोनों ट्राइंगल की और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तभी तो दोनों साइड्स के बीच में लिखा है इस एंगल को, वरना हम ऐसे ना लिख देते, कोई भी होता तो, या ऐसे लिख देते, बट ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल होता है, उनके बीच का एंगल ही इक्वल दिखाना होता है, तभी आप बोलोगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ एक और मेथड होता है किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने का कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल दिखा दो दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए। लेट सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू और एक आर, ठीक है। तो दो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए। लेट सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल पी क्यू आर कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ए को ऐसे नहीं है कि आर के इक्वल दिखाओगे, नहीं, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखाने हैं, कोई दो दिखा दो आप, कोई दो पेयर, जैसे कि आपने लेट सपोज ए को पी के इक्वल दिखा दिया कि ए जो एंगल है वो पी के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग है ना, और एक और दिखाना है आपने, चाहे बी को क्यू के दिखा दो चाहे सी को आर के दिखा दो, ठीक है। तो लेट सपोज हमने बी को क्यू के दिखा दिया, अब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। अब साइड कौन सी, इंक्लूडेड साइड, इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड को इक्वल दिखाना होता है आपने, तो ये वाली ए बी साइड इक्वल होनी चाहिए पी क्यू के, तब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, तभी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी बनेंगी। या तो आप दो साइड इक्वल दिखाओ कोरस्पॉन्डिंग साइड, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल आप इक्वल दिखा दो, या तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाओ, इंक्लूडेड साइड को इक्वल दिखा दो, ठीक है। तो आपको यहाँ तो तीन मेथड हमने पढ़े, एस एस एस, एस ए एस, नेक्स्ट ए एस ए, ठीक है। अब एक और मेथड होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में होता है कि राइट हाइपोटेन्स साइड रूल, राइट हाइपोटेन्स साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें क्या होता है, आर से होता है राइट एंगल्ड, कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड होनी चाहिए। हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स और साइड, ठीक है। इसके मीनिंग क्या, लेट सपोज आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, इनको आपने दिखाना है कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ये ट्रायंगल ए बी सी है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली पी क्यू आर है। लेट सपोज ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है। अब दोनों राइट एंगल तो है ना,
ये राइट एंगल्ड है, ये भी राइट एंगल्ड है, तो आर तो हमारा ठीक है। अब दोनों का हाइपोटेंस इक्वल दिखाना होता है कि जो हाइपोटेंस है वो दोनों का इक्वल है। जैसे कि ए सी जो स्लैंटिंग लाइन होती है ना, वो हाइपोटेंस 90 के सामने वाली, ये ए सी को इक्वल दिखाना होता है ना अपने पी आर के इक्वल, ठीक है। हाइपोटेंस इक्वल दिखा दिया लेट सपोज, फिर साइड इक्वल दिखानी होती है तीसरे नंबर पे। साइड दो बच गई ना, इनमें से कोई भी साइड, जैसे बी सी को आप इक्वल दिखा दो क्यू पी के, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखानी है, सॉरी बी सी को क्यू आर के इक्वल दिखाओगे, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग, क्योंकि बी सी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के, ठीक है। तो इन्हें अगर आप इक्वल दिखा देते हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं।